वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्या आपने कोई ऐसा बड़ा पेपर देखा है जिसके अंदर से पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर मिल जाए, या हाई स्कूल की कंप्लीट इंग्लिश, फर्स्ट इंग्लिश, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर का टॉप पोर्शन वो डाल दिया जाए जिसके अंदर से बोर्ड का एग्जाम हमें पूरी उम्मीद हो कि उसी के अंदर से मिलेगा। तो ये सेम ऐसा ही एक हाई स्कूल इंग्लिश का मास्टर पेपर है। ये पूरा इस 104 पेज का है। इसके काफ़ी सारे पेज की क्लासें 10-10 मिनट की क्लासें डाल दी गई हैं। ये फर्स्ट क्लास में डाला हुआ था। इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का, इसके 4 पैरे कराए गए हैं, वो भी वो जो बोर्ड में बार-बार आते हैं। चारों के चारों बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ में करा, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करके। ये क्लास कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अगली जो क्लास सेकंड हुई थी इस पेपर की, वो 4 टू 8 जो क्वेश्चन ग्रामर का आता है, जिसके अंदर वर्ब कैसे, कौन सी वर्ब फिल होगी, और वो भी ट्रिक के साथ में, जिसमें मास्टर ट्रिक बताई है वर्ब भरने की, कौन सी ट्रिक, क्या वर्ड मिलने पर कौन सी वर्ब लगाएंगे। अगर आपने वो दूसरी, फर्स्ट या थर्ड क्लास नहीं देखी तो देख लीजिए, ये एग्जाम्पल भी साथ में है। उसके बाद में क्लास नंबर थर्ड कराई थी रीअरेंज करने की, जो बोर्ड में हर बार ये सारे बोर्ड में आते हैं। इसकी भी ट्रिक बताई थी। पहले ये ट्रिक बताई, उसके बाद में ये एग्जाम्पल कराए थे। 10 एग्जाम्पल करा दिए गए इस क्लास के अंदर। और उसके बाद में आज हमारे जो है जो क्लास है, क्लास नंबर इसकी 4th क्लास है, क्लास नंबर 4, जिसके अंदर हम पहचानेंगे कि ये टेंस, कोई भी टेंस का कोई वाक्य दिया सेंटेंस, वो किसी टेंस से दूसरे टेंस में बदलते हैं, तो कैसे बदलेंगे, ट्रिक के साथ में। पहले एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर ट्रिक्स आपको बताएंगे। जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर, यहां तक का वाक्य दिया हुआ है। उसने कहा कि इस वाक्य को चेंज कर दीजिए, किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनको टेंस प्रॉपर नहीं आते हैं, उन बच्चों के लिए समस्या है। उनको ना तो टेंस ही आते हैं और ना ही उनको हिंदी इंग्लिश में बदलना आता है, उनकी हिंदी भी नहीं निकल पाती। तो उनके लिए जबरदस्त ट्रिक है, और आप गारंटी इस बात की है, ये ट्रिक देखने के बाद आप ऑटोमेटिकली इसको अपने आप कर दोगे। चलो पहले ट्रिक बताएंगे, बाद में इसको बताएंगे कि आप अपने आप इसको कर दोगे। देखो, ये कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ट्रिक है। बस 7 की 7 ट्रिक याद रखनी है। क्या, लिख लेना अपनी नोटबुक में। अगर कहीं पर लिखा आया कि इसको फ्यूचर में बदल दीजिए, फ्यूचर का चाहे वो कोई सा भी पार्ट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तो आपने ध्यान रखना है जहां भी फ्यूचर लिखा मिल गया तो आपने विल या शैल जरूर लगाना है, यानी विल या शैल वाला सेलेक्ट करना है, नंबर 1। दूसरा, किसी भी अगर उन्होंने बोल दिया कहीं कंटिन्यूअस बोल दिया, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, 6 टेंस के अंदर कंटिन्यूअस वर्ड आता है, तो आपने उनमें 6 के 6 में अगर आईएनजी होनी ही चाहिए, ये सेलेक्ट करना है। यानी अगर किसी वाक्य में कंटिन्यूअस लिखा मिल गया तो उसमें आईएनजी वाला ढूंढ लो आप। अगर फ्यूचर हुआ तो विल या शैल वाला ढूंढ लो। अगर परफेक्ट लिखा दे दिया उसमें, तो हैज, हैव, हैड और थर्ड फॉर्म आपने सेलेक्ट करनी है, लगी हुई है क्या। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, सेकंड वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मोस्टली आपने केवल फर्स्ट फॉर्म वाला देखना है, उनमें से फर्स्ट फॉर्म वाला वर्ब जिसमें फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, वही सेलेक्ट करना है। पास्ट कंटिन्यूअस में आपने वॉज वर्ब के साथ आईएनजी देखनी है, क्योंकि कंटिन्यूअस में तो आईएनजी आता ही है, आपको यहाँ बता दिया आईएनजी है तो कंटिन्यूअस में तो आईएनजी आएगा ही। अब पास्ट परफेक्ट में हैड और प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, हैड का और थर्ड फॉर्म। देखो इसको आप नोट कर लो एक अपने पेज पर, और अब 10 वाक्य, 8-10 वाक्य हैं, उसको आप ऑटोमेटिकली कर दोगे। देखो, एक बार आप इसको नोट कर लो और साथ में रख लो, और क्लास में देखते रहना। 10, देखो ये 8-10 वाक्य हैं, ये 8 के 10 के 8-10 आप अपने आप ऑटोमेटिकली करोगे, चाहे आपको इंग्लिश में टेंस नहीं भी आते हो। तो आपने नोट कर लिए सब 7 ट्रिक, लिखो, पॉज करो क्लास को और साथ में रखो, और अब आप ऑटोमेटिकली बताओगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये वाक्य है, ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर। उसने कहा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज कीजिए। देखो 2 पॉइंट पकड़ने हैं आपने, क्या पकड़ना है, फ्यूचर और कंटिन्यूअस। उसने फ्यूचर भी कहा है, फ्यूचर में क्या लगाते हैं, विल या शैल, और कंटिन्यूअस भी कहा है, कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, आईएनजी। बिल्कुल आप सही पॉइंट पर हो। विल या शैल में से कोई सा एक होना चाहिए और आईएनजी होना चाहिए, आप इसमें सेलेक्ट कर लो। आपको भले ही चाहे हिंदी नहीं आती और टेंस भी नहीं आता, डेफिनेटली करेक्ट करोगे बिल्कुल। तो देखो, विल या शैल में से कोई सा, ठीक है, 1 मिनट।
इसमें विल शैल है, नहीं है, छोड़ देंगे इसे। इसमें विल शैल है, नहीं है, छोड़ देंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है, फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या लगाना है हमने, विल या शैल में से कोई सा एक ढूंढ लेना है। विल दोनों में है, दोनों ले लिया हमने। अब उसने कंटिन्यूअस भी बोला है, क्योंकि इसने कहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या करना है हमें, कंटिन्यूअस में आईएनजी वाला लगाना है। तो आईएनजी किस में है, इसमें, केवल इसमें है, विल भी है और आईएनजी भी है। तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा, ये भी गलत होगा। अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए, क्योंकि किसी के भला करने से ही भला होता है। और इसी तरीके से पूरा पेपर ट्रिक के साथ में बताया हुआ है। आप दूसरी क्लास जो हो चुकी है उन्हें देख लीजिए। हिंदी और इंग्लिश की ट्रिक के साथ में समझाई गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, इसको बनाना है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, वही फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ये तो वही वाला सेंटेंस है, तो वो तो हो गया था कंप्लीट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अगला सेंटेंस दिया हुआ है दूसरा, सीता हैज गॉन टू स्कूल, इसको बदल दीजिए फ्यूचर और परफेक्ट में। फ्यूचर और परफेक्ट में, फ्यूचर ध्यान रखना, फ्यूचर और परफेक्ट। फ्यूचर में तो विल या शैल लगेगा, और परफेक्ट में क्या बताया था आपको, हैज, हैव, हैड और थर्ड फॉर्म लगेगी, बस दोनों याद रखना आपने। विल देखो, अभी आपको देखा है आपने कि भैया इसमें एक तो विल या विल लगेगा, तो इसमें तो विल है नहीं, क्योंकि फ्यूचर होगा तो विल होगा, ठीक है। अब आपको बताया था कि इसमें क्या लगेगा, परफेक्ट में हैज, है और थर्ड फॉर्म लगेगी। इसमें देखिए विल भी है, इसमें फ्यूचर के लिए क्या लगा लगेगा, विल, विल लग गया। और परफेक्ट के लिए क्या बताता है, हैज, है और थर्ड फॉर्म लग गई, ये थर्ड फॉर्म में जाने की, तो ये करेक्ट आंसर है, दोनों बाकी गलती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ये 4-5 वाक्य देखोगे तो प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी आपकी। रोहन इज प्लेइंग इन द फील्ड, इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट में बताया था, ये रूल्स देख लो कि सेकंड वर्ब लगानी है, सेकंड वर्ब, ठीक है। देखो ये तो वाजवर आईएनजी है, वाजवर आईएनजी, आईएनजी वाला तो आपको बता ही रखा है किस में लगेगा, कंटिन्यूअस में। उसमें रूल में बताया है कि कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाएगा, तो ये तो है नहीं। और एक आपको बताया था विल किस में लगेगा, जिसमें फ्यूचर होगा, फ्यूचर वाले में विल या शैल लगेगा, ये भी नहीं है, तो ये की तो बच गया, ये आपका आंसर है। और इसमें सेकंड फॉर्म भी है, दोनों तरीके से आप कर। आपको चाहे ये भी ना पता हो कि इसमें वर्ब कौन सी लगी हुई है, बहुत कमजोर बच्चा हुआ है, इंग्लिश पढ़नी मतलब बहुत ही कम आती है, तो भी करेक्ट कर देगा भैया। क्योंकि देखो आपको पता है कि अभी आपको बताया था कि आईएनजी वाली तो कंटिन्यूअस में लगती है, कंटिन्यूअस तो लिखा ही नहीं हुआ है। विल और शैल किस में लगता है, फ्यूचर में लगता है, फ्यूचर भी लिखा नहीं हुआ है, तो बाकी तो एक ही बच गया, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दे हैव बॉट ए कार, ये कार है यहाँ, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर प्रेजेंट भी है, इंडेफिनिट भी है। आप रूल देखिए, जो रूल लिखा है था प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ब ओनली, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, आप चेक कर लो फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसमें तो आईएनजी वाली फॉर्म होगी, आईएनजी तो अभी आपको बताया कि कंटिन्यूअस में लगेगा, ये तो गलत हो गया। इसमें भी आईएनजी वाली फॉर्म लगी, ये भी कंटिन्यूअस में जाएगा, कोई सा कंटिन्यूअस हो, तो फर्स्ट फॉर्म इसमें ही है, यही करेक्ट आंसर होगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रितु इज फ्लाइंग ए काइट इन द फील्ड, ये सेंटेंस है, इसको बदलना है ये पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी वाला, ठीक है। अब इनमें से आईएनजी वाला कौन सा है भैया, ये आईएनजी वाला है, नहीं है, ये आईएनजी वाला है, नहीं है, ये आईएनजी वाला है, बिल्कुल है, तो ये करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। पूरा पेपर इसी तरह ट्रिक के साथ आपको बताया हुआ है। ये लास्ट सेंटेंस है इसका, माई ब्रदर विल टेक टी, भाई मेरा भाई चाय पिएगा। पास्ट परफेक्ट में बनाना है, आपको बताया था कि परफेक्ट के अंदर तो भैया थर्ड फॉर्म लगती है, और क्या आता है, या तो हैज मिले या हैव मिले और या फिर हैड मिले, तीनों में से कोई सा होना चाहिए, और प्लस में थर्ड वर्ब होनी चाहिए, ढूंढ लो इसमें। ये आईएनजी वाली फॉर्म है, नहीं चलेगा। ये विल है, तो विल तो फ्यूचर में लगता है, फ्यूचर इसमें पूछा है, नहीं पूछा है, फ्यूचर तो है ही नहीं, तो ये भी गलत। तो तीसरा बच गया, आंख नीचे निशान लगा दो भैया, एक तो तरीका है। दूसरा ये इस वाले तरीके से देख लो, हैज हैव है, बिल्कुल है, हैज हैव हैड है, ये हैड हो गया, थर्ड फॉर्म है, हैड टेकन है, तो ये भी होगा। और अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस, जो भी बोर्ड में ये भी बिल्कुल आती है, और ये भी ट्रिक के साथ में। अगर क्लास अच्छी लगी, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।